दिखाने का काम कर रहे हैं, समाज में कहीं ना कहीं उन्नति उत्थान की बात कर रहे हैं। तो हम इसी विषय पे हम बात करेंगे कर्मा जी से। कर्मा जी बताएं, आप जो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? अभी कम से इसी वर्ष से कर रहे हैं साहब काम, और अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सब अपने समाज के अंदर जो भी मुसीबत, संकट या परेशानी का सामना जो आ रहा है उसका हम समाधान करने, उसका निराकरण करने के लिए हम तत्पर आभारी हैं। और जो भी संकट आदिवासी व्यक्तियों के साथ में आता है उसको पूरी मदद करके उसका निराकरण और निदान लगाने के लिए हम हाजिर हैं। हाँ, तो ये काम जो कर रहे हैं, क्या आप टीम बना के काम कर रहे हैं, हाँ, कैसे कर रहे हैं? ये टीम बना के कर रहे हैं। हम यहाँ के पूरे लोग एकत्रित समाज संगठन जुड़ के फिर एकत्रित होकर ये काम कर रहे हैं, और इसमें बड़ी जोर तोड़ से कर रहे हैं हम। क्या, जहाँ भी जो समस्या है उसका निराकरण बिल्कुल हम हमारी हद से ताकत से लगा कर करते हैं। चलो और आएंगे आपके हम। मुकेश जी बताएं, युवाओं में क्या आप किस तरह से लोगों को देखते हैं? युवा जो वर्ग है वो आगे किस तरह से बढ़े, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, हमारे आदिवासी भाइयों में, थोड़ा जोर से बोलें। हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनमें जागरूकता तो आई है। और हम जो हैं विगत 10 सालों से हिम्मत सिंह जी भैया के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हम आदिवासी जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं, पर अभी अभी जो है 10 सालों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और जागरूकता फैलती जा रही है। और हम समाज के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और लोगों को बढ़िया सा जो है सपोर्ट भी मिल रहा है, और लोग आ रहे हैं और समस्या से धीरे धीरे उबर रहे हैं। बहुत बढ़िया। भाई साहब आप बताएं कि गांव में ज़्यादातर देखने में आता है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि कम लेते हैं और स्कूल बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या माँ बाप का रोल मुख्य रहता है या माहौल का रहता है, किस तरह से रहता है? देखो, ये तो ऐसा है कि कुछ जागरूक नहीं है। जो आदिवासी समाज है, बहुत नीचे का लोग है जो जागरूक नहीं है। माँ बाप तो चले जाते हैं यहाँ इधर उधर काम पे, और बच्चे हों जो संभालने वाले कौन रहते हैं उनको। माँ बाप जागरूक हो तो उनको ड्यूटी यानी ड्यूटी, मतलब स्कूल जाना है तो स्कूल आप जाइए, मतलब बे चले जाए, बच्चा बच्चे फिरते रहे। जैसे माँ बाप शिक्षा दे ही नहीं तो ले ही नहीं, ऐसा चल रहा है। मतलब बच्चे आते हैं उसके बाद भी ध्यान नहीं देते हैं? नहीं देते हैं ना, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई में आगे हाँ, नहीं बढ़ पा रहे, समाज भी नहीं बढ़ पा रहे इसी कारण से ऐसा चल मतलब रहा है। शिक्षित होंगे तो समाज आगे अच्छे से आगे से जाए, आगे जाएगी। शिक्षा का रोल है समाज में ये चलो अच्छा है। तो क्या प्रयास करना चाहिए इसके लिए? नहीं, प्रयास तो करना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। अच्छा, चलो भाई साहब आपके पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा में प्रयास भाई साहब बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बच्चे आने के बाद उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिए क्या मुहिम चलाना चाहिए? नहीं, मेरा हिसाब से जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक जो भी करेंगे वो माता पिता ही करेगा बच्चों के भविष्य के लिए। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जब बच्चों पे अपन ही नहीं ध्यान देंगे तो बच्चे क्या करोगे? जब अपन टाइम तो स्कूल के लिए अगर तैयार करेंगे, जो भी शिक्षा है उसके लिए तैयार नहीं करेंगे, जब तक बच्चे थोड़ी नहीं कर पाएंगे। वो सब माता पिता की गलती नहीं है, उसमें माता पिता ही गलती करते जो भी करते हैं। अच्छा, माता पिता को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भाई, बच्चे बालक क्या समझते हैं? बालक को यदि अपन कहेंगे घर रहे तो वो तो घर ही रहेगा। आज डेली वजह से स्कूल जाना बहुत जरूरी है। तो स्कूल शिक्षा ही एक बहुत बड़ा साधन है बिल्कुल समाज को बिल्कुल बदलने के बिल्कुल, लिए। हाँ बिल्कुल। तो कर्मा जी क्या है, ऐसे मुहिम किस तरह से चलाना चाहिए जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाए ताकि नौकरी की ओर देखो, बढ़े? ये माता पिता को सीख और संस्कार देना ये अपना महत्व बनता है, क्योंकि बच्चों को सीख और संस्कार देना ही सबसे बड़ा महत्व है। क्या, क्योंकि शिक्षा ही सब से बड़ी विशेषता है। और जब अपन अपने बच्चे को अपन शिक्षा नहीं देंगे तो फिर वो खानदानी फिर अपना शिक्षा में बेबदलाव रहता है। इसलिए बच्चा को शिक्षा देना, पढ़ाई करना, उनको समय पे जाना, समय पे आना, ये सब माता पिता की सीख और संस्कार के आधार पे चलता रहता है। अच्छा, इसके लिए सामाजिक रूप से क्या कर सकते हैं? इनके लिए पहल क्या, अभियान चलाएं क्या, किस तरह से करना चाहिए? सामाजिक स्तर से तो यह है कि समाज के अंदर जहाँ भी बेटे को वहाँ ये
वातावरण होनी चाहिए, अच्छे सीख और अच्छे संस्कार, अच्छी वातावरण, ये पूरा प्रभाव समाज के अंतर्गत हो। तो उससे क्या है कि हर इंसान की बुद्धि और सीख अच्छी मिलेगी तो अच्छे ही संस्कार मिलते रहेंगे और शिक्षा आगे बढ़ती रहेगी। ये होना कहीं जरूरी ना है। कहीं सब माहौल और माँ बाप, हाँ, परिवार जो पालक हैं, उनका बिल्कुल। रोल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये उससे क्या है कि सीख संस्कार से बदलाव बदलता रहेगा और बच्चे को अनुभव भी मिलता रहेगा, सारी चीज़ों का जनरल नॉलेज होता रहेगा इससे, क्योंकि माँ बाप की आज्ञा का पालन तो बच्चे ने करना जरूरी है। बिल्कुल। ये सत्यता सबसे बड़ी विशेषता है, बच्चों को देना और सीखना उनका महत्व है। तो अभी और भी आपसे बात करेंगे। मुकेश जी बताएं, आज आप युवा वर्ग हैं, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आज मोबाइल का जो उपयोग कर रही है, आप जानते हैं कि आज के समय में हर घर में मोबाइल है, तो मोबाइल का क्या गलत संदेश जा रहा है या उसका सही उपयोग करना चाहिए, क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, आज जो दौर चल रहा है वो डिजिटल का चल रहा है और डिजिटल दुनिया में हमको डिजिटल वर्क करना होगा और हमारे बच्चों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। हम बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, उससे हमको अच्छा भी सीखने को मिलता है और बुरा भी। तो ख़ास तौर पे हमको ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और डिजिटल दुनिया में कदम रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इस समय के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। तो जिसने अवसर को पहचाना वही आगे बढ़ेगा और जिसने अवसर को नहीं पहचाना वो पीछे रह जाएगा। रही बात शिक्षा की, कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया वो दहाड़ेगा। पर लेकिन शिक्षा हमको सही तरीके से लेनी पड़ेगी और उसका सदुपयोग करना पड़ेगा और सबसे बड़ी ताकत ही हमारी शिक्षा की है ना। और रही बात बेरोजगारी, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो किसी के हाथ में नहीं है, वो बढ़ती जाएगी। पर लेकिन हमको एक नया सिस्टम जो आ रहा है उसके तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा और हमें जो है एक नई दिशा की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। तो हमें डिजिटल ज़माने में डिजिटल वर्किंग करनी पड़ेगी। हम शिक्षा ले रहे हैं, सभी शिक्षा की तरफ तेज गति से बढ़ रहे हैं, पर लेकिन कहीं कहीं क्या है, हम शिक्षा कर लेते हैं और इसके बाद में हम नौकरी की तरफ जाते हैं, नौकरी हमको मिल नहीं पाती। तो मुझे ये कहना है कि नए युवा जो अभी आ रहे हैं उनको एक बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए और जिनको जो नौकरी की तरफ प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद में उनको नौकरी मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो हमें बिजनेस की तरफ जाना चाहिए और ये अच्छा टाइम है, बिजनेस तरफ भागना चाहिए। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा तो हर विषय में लेनी चाहिए और शिक्षा के साथ साथ में हमको अनुभव लेना है, जिसको बोलते हैं हम जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज बहुत ही उपयोगी है और नए युवा को जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ना चाहिए और जो हमें नहीं आता हो, जो हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनसे सीखना चाहिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं। तो जीतने के लिए सबसे बड़ा जो औजार है वो शिक्षा है और सीख है। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। भाई साहब आप बताएं, जो आप बता रहे थे सामाजिक तौर पे, तो इसके बदलाव के लिए जैसे हम चाहें कि यार गाँव के बच्चे शिक्षा से जुड़े, रोजगार से जुड़े, इसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? समाज के समिति संगठन है, आप भी कई समितियां चला रहे हैं, तो उसमें क्या आप लोग कर रहे हैं? देखो जी, हमें तो ऐसा करना पड़ेगा कि अपने जो आदिवासी जो भाई हैं, गांव-गांव से जुड़ेंगे, मीटिंग लेंगे, अच्छी वातावरण मिलेगा, अच्छा अनुभव मिलेगा, आप जुड़ी रहेगा तो सुधार हो गई आगे। आप अब कहीं मीटिंग चल रही है और कोई पड़ोस का उसके घर ही बैठा, वो आ ही नहीं रहा, तो सुधार होगा कैसा? आना सबको पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने समाज में बदलाव कैसे लाएं। सोचना समझना हाँ। बैठना होगा। तो इस तरह से थोड़ा सुनना भी जरूरी है। हाँ, सुनना जरूरी है। आप सुनोगे ही नहीं तो आप समझोगे भी क्या फिर? मतलब ज्यादातर मीटिंग में आते नहीं लोग। हाँ, मीटिंग बिल्कुल। में लाते नहीं है और कितने समझते ही नहीं है कि मीटिंग क्या होगा यार, उससे क्या होगा। ये मोबाइल में ही परेशान, जब तो मोबाइल में कोई लाभ मिल रहा नहीं, कोई सही। समाज में इकट्ठा होकर बैठना हाँ। बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी होने से ही तो समाज सुधरेगा। जब अपन एक जगह बैठ के इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर कैसा पता लगेगा कि ये कैसे सुधरेंगे। सबको एक अनुभव होना चाहिए सीख संस्कार के बारे में कि किस बात के किस प्रस्ताव ठहराव के बारे में चर्चा हो रही है, हैं? तभी तो पता लगेगा कि समाज में कुछ सुधार है। अपन किसी की बात आपस में सुनेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, और अपने आप में अपन हो समाज में नहीं रहेंगे तो कोई
तो पता ही क्या नहीं क्या लगेगा। कारण रहता है, ऐसे लोग आना नहीं चाहते हैं या फिर समय नहीं रहता, क्या रहता है? ये तो क्या है कि वो कुछ समाज से के न जाने उनका कोई नफरत है ना क्या चीज़ है, वो आने खाने में आते जाते नहीं रहते हैं, और बस क्या है कि कोई समाज की मीटिंग कोई बैठक में कोई मज़ा नहीं है तो उनको कोई ऐसा अनुभव होता नहीं, क्योंकि बेसमझ लोग जो रहते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। समझदार लोग तो वैसे आ ही जाते हैं, उनको सूचना लग जाती है कि यार वो आज समाज की बैठक है, चलो क्या चर्चा चल रही समाज के अंदर। और जो बेज्ञान इंसान होते हैं वो उसको ध्यान नहीं देते हैं भाई, उनने तो समझा कि ये चलो ठीक है समाज के बैठे होंगे बैठे होंगे। फिर भी आप लगातार काम कर हाँ, रहे वे हैं। लगातार काम करते रहते हैं। समाज के सब लोगों को हम आमंत्रित भी करते हैं, घर जाके बुलाते भी उनको, भाई आवाज समाज की बैठक है, जो भी अपनी समाज की बैठक में चर्चा हो, ये जो प्रस्ताव ठहराव रहेगा उसके बारे में सोचे समझे, किसी आदमी क्या परेशानी, कोई को क्या परेशानी है, उसके बाद बैठ के अपन कुछ चर्चा करें सब भाई मिल के। लेकिन वो कुछ लोग एक काम में परेशान रहते हैं तो वो शाम को आने जाने में कुछ परेशान रहते हैं, इसलिए आ भी नहीं सकते हैं। और जो आदमी फुर्सत में रहता है वो तो आ ही जाता है, और वो समझदार तो आते ही है, वो काम करते हैं या ना करते तो भी क्या। इस तरह समाज में सुधार के लिए हमारा प्रयास जारी है। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये क्या आपके गांव से शुरुआत हुई है, कहाँ तक जाएगा ये मिशन आपका? ये मिशन तो बहुत आगे तक की उम्मीद है, इसके बीच में अपने जाने कहाँ कहाँ तक चले जाए, समाज के ऊपर है, समाज बैठक चलती रहेगी तो बिल्कुल हमारा ये समाज सुधार के हमेशा के लिए जारी रहेगा। महीने में 2 बार बैठक लेने का हमारा सोच है, 2 बार ले लेना चाहिए, समाज में बैठना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या है कि सब लोगों को अनुभव हो जाएगा। और दूसरी बात ये रहेगी कि हर आदमी जागरूक होगा उससे बैठक से, कि अपनी समाज के अंदर बैठक में क्या चर्चा हो रही है, किस मुद्दे पे बात चलती रहेगी, ये सुधार होता रहेगा तो हर इंसान जागरूक होगा। बहुत अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा। तो भाई साहब आपके पास आएंगे। अब इस तरह से जो समाज की शिक्षा रोजगार जैसी बातें हो रही है, आप भी कहीं ना कहीं एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। हम देखते हैं आपका किसान ब्लॉग चलाते हैं हाँ आप, जी। बहुत अच्छा आप पहल करते हैं। जो भी दर्शक देख रहे हैं, इनका किसान नाम से फेसबुक पे ब्लॉग है चलाते हैं, उनको फॉलो करें, लाइक करें और उनका मोटिवेशन उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। तो आप किस तरह के वीडियो जो बनाते हैं और क्या चाहते हैं, बदलाव के लिए करते हैं या कुछ और संदेश देते हैं? देखिए, जैसे वीडियो के माध्यम से यदि आप देखा जाए तो वीडियो तो भाई अपनी इच्छा के अनुसार जो भी क्वालिटी है कि आप किस तरीक़ा से बनाना चाहें वो उस हिसाब से बना सकते हो। जैसे आज हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारा लोग अलग है, इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी धंधा कर सकता है। और शिक्षा की बात है तो शिक्षा की जो इन्होंने जो बताई वो बात बहुत बढ़िया बताई। चलो, तो ये थे यहाँ के जो ग्रामीण और